guys, welcome back to English classes. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पार्ट 5। आज मैं आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट 5 पढ़ाने जा रहा हूँ। काफ़ी दिन बाद मैं फिर शुरू किया हूँ अपना वीडियो। तो इसमें रूल नंबर 21 तक मैं पढ़ा चुका हूँ। अब मैं रूल नंबर 22 से शुरू करूँगा और आपको मैं आगे पढ़ाऊँगा। रूल नंबर 22 हमारा कहता है कि everything anything works as a subject in the sentence, so verb would be similar or we use it or itself। ठीक है, इसका मतलब यह है कि अगर वाक्य में everything और anything सब्जेक्ट रूप में आए तो उसके साथ हम it या itself का प्रयोग करते हैं और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो हम देखते हैं सेंटेंस में एग्जांपल ग्रुप में देख लेते हैं। एवरीथिंग लुक्स ब्यूटीफुल इटसेल्फ। एवरीथिंग लुक्स ब्यूटीफुल इटसेल्फ। हाँ, नेक्स्ट क्या है? एवरीथिंग हैज इट्स ओन इंपॉर्टेंस। तो हैज सिंगुलर है, लुक सिंगुलर है, आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है। यहाँ इटसेल्फ यहाँ है, इट्स है। तो हमेशा दिमाग में रखना है एक चीज को कि एवरीथिंग और एनीथिंग के साथ इटसेल्फ का प्रयोग करते हैं। ठीक, दूसरी चीज ये अगर वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किए जाएंगे तो इनके साथ जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है, अब हमारा रूल नंबर 23 आता है जो आपके लिए है। रूल नंबर 23 कहता है कि अ लार्ज नंबर ऑफ a great number of large number of plus plural noun plus plural verb। It means अगर a number of, a large number of, a great number of या number of ऐसे words ऐसे जो है फ्रेज ग्रुप में आते हैं, सेंटेंस के में आते हैं और उसके बाद जो नाउन है वो प्लूरल हो जाए। नाउन प्लूरल का मतलब यह होता है से बॉयज, गर्ल्स, पेन्स, बुक्स, ये सब प्लूरल में आते हैं जिसमें एस लग जाए या ईएस लग जाए। तो इनके साथ अ नंबर ऑफ बॉयज, अ नंबर ऑफ गर्ल्स, अ ग्रेट नंबर ऑफ बॉयज, अ ग्रेट नंबर ऑफ गर्ल्स। हाँ, मीन्स फिर क्या है? ग्रेट नंबर ऑफ बॉयज या गर्ल्स। तो इनके बाद जो नाउन आ रही है प्लूरल आ रही है तो वर्ब भी हमारी क्या होगी? प्लूरल होगी। क्या होगी? प्लूरल होगी। जैसे एग्जांपल हम दे देते हैं, A number of students were present। A number of, ये क्या है हमारा? देखिए हमेशा दिमाग में रखना है चीज को, डिफरेंट और इनडिफरेंट आर्टिकल्स होते हैं हमारे। आर्टिकल दो प्रकार का होता है, डिफरेंट और इनडिफरेंट। और ए और एन इनडिफरेंट आर्टिकल के अंतर्गत आता है और उसी जगह द होता है जो डिफरेंट आर्टिकल के अंतर्गत आता है। लेकिन जब हम इनडिफरेंट मीन्स अनिश्चित आर्टिकल का प्रयोग करते हैं तो हमारा जो होगा वर्ब क्या होगा? प्लूरल होगा। जैसे अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स क्या है? प्लूरल है। वर प्रेजेंट, वर्ब क्या हमारी? प्लूरल है। ठीक है, उसी जगह से अगर हम देख लें द नंबर ऑफ प्लस प्लूरल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब आ जाती है। अगर हमारा यही अ की जगह अगर द आ जाए, यही ए की जगह अगर द आ जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा? वर्ब सिंगुलर। क्योंकि जो द है वो डिफरेंट आर्टिकल मीन डिफरेंट वस्तु, डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट पर्सन, डिफरेंट प्लेस को इंडिकेट करता है द। तो जैसे एग्जांपल के रूप में लेंगे, द नंबर ऑफ बॉयज, बॉयज क्या है? प्लूरल है। तो द नंबर ऑफ बॉयज इज 40। हाँ, बच्चे कितने हैं? 40 हैं। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा रूल नंबर 23। अब हम रूल नंबर 24 पे चलते हैं। 24 हमारा क्या कहता है? रूल नंबर 24 कहता है कि बोथ, सेवरल, वेरियस इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट, सो वर्ब वुड बी प्लूरल। अगर सेंटेंस में बोथ, सेवरल, वेरियस का प्रयोग किया जाए और वो सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाए तो उसका जो वर्ब होगा वो क्या होगा? प्लूरल होगा। जैसे हम देखते हैं एग्जांपल में, बोथ आर प्रेजेंट इन द क्लास। तो आर क्या है हमारा? प्लूरल वर्ब है। क्या है? प्लूरल वर्ब है। सेवरल की बात देखते हैं, सेवरल आर स्टडीइंग इन द क्लास, सेवरल आर स्टडीइंग इन द क्लास। तो आर क्या है हमारा? क्या है? प्लूरल है। हमारा क्या है? प्लूरल है।
नेक्स्ट पार्ट हमारा इसी का सेकंड पार्ट है, बोथ और सेवरल को लेकर के देखते हैं हम लोग। बोथ, सेवरल, वेरियस प्लस प्लूरल नाउन और बोथ ऑफ, सेवरल ऑफ, वेरियस ऑफ प्लस प्लूरल नाउन। इसका मतलब यह है कि अगर बोथ और सेवरल और वेरियस साथ कोई प्लूरल नाउन आए या बोथ ऑफ, सेवरल ऑफ और जो है वेरियस ऑफ के बाद कोई प्लूरल नाउन आए, तो हमारी जो वर्ब होगी प्लूरल ही होगी। हाँ, चाहे बोथ के साथ बोथ, सेवरल और वेरियस एज ए सब्जेक्ट प्रयोग किए जाए फिर भी वर्ब प्लूरल होगी, वर्ब क्या होगी, प्लूरल होगी। और अगर वेरियस ऑफ, बोथ ऑफ और सेवरल ऑफ का प्रयोग किया जाए, इसके बाद कोई प्लूरल नाउन या प्रोनाउन आए, फिर भी वर्ब हमारी क्या होगी, प्लूरल होगी। ठीक बेटा, तब फिर भी हमारी क्या वर्ब प्लूरल होगी। कभी हम कंफ्यूज नहीं होंगे कि बोथ के बाद सेवरल बाद हम जो है सिंगुलर वर्ब लगा दें, ऐसा कभी नहीं होता है। जैसे एग्जांपल हम दे लेते हैं, बोथ गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, तो आर हमारा क्या है, प्लूरल है। सेवरल स्टूडेंट्स आर एब्सेंट, स्टूडेंट्स आर एब्सेंट, ये क्या है हमारा, प्लूरल वर्ब है। तो हमने क्या कहा कि बोथ, सेवरल, वेरियस प्लस प्लूरल नाउन, ये क्या है, प्लूरल नाउन है। या और बोथ ऑफ, सेवरल ऑफ, वेरियस ऑफ प्लस प्लूरल प्रोनाउन फिर प्लूरल वर्ब। ठीक है, तो क्या है इसे, बोथ ऑफ हम क्या देख लेते हैं, वेरियस बॉयज आर प्रेजेंट, वेरियस बॉयज आर प्रेजेंट। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस हो जाता है, इसके साथ वर्ब आई प्लूरल आएगी बोथ के साथ। जैसे यहाँ से पहला बात था बोथ आर प्रेजेंट इन द क्लास, अगर बोथ है, ठीक है, इसके बाद कोई प्लूरल नाउन आता है तो फिर भी उसके बाद भी हमारी वर्ब क्या प्लूरल होगी। जैसे बोथ ऑफ देम स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, बोथ ऑफ देम द स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट। ठीक है, सेवरल ऑफ देम वर क्लेवर, बोथ ऑफ द स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, अच्छा बोथ ऑफ द देम वर क्लेवर। तो ये हमारा क्या है, प्लूरल वर्ब है और ये हमारा क्या है, प्लूरल वर्ब है। अब हम लोग चलते हैं रूल नंबर 25 पर। 25 हमारा कहता है कि अगर हम फ्यू, अ फ्यू, वेरी फ्यू प्लस प्लूरल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब, ठीक, जैसे अगर हम फ्यू, अ फ्यू, वेरी फ्यू प्लस प्लूरल नाउन का प्रयोग करते हैं तो वर्ब हमारी क्या होगी, प्लूरल होगी। इसी का पार्ट है, फ्यू ऑफ, वेरी फ्यू ऑफ प्लस प्लूरल नाउन और प्रोनाउन आएगा, फिर भी हमारी क्या होगी, वर्ब प्लूरल आएगी। क्या आएगी, वर्ब प्लूरल आएगी। जैसे एग्जांपल हम दे देते हैं, many were punished but a few were guilty। तो ये a few were क्या है हमारा, ये प्लूरल वर्ब है। क्या है, प्लूरल वर्ब है। तो ऐसे भी मैं जानने के लिए आपको बताना चाहता हूँ कि फ्यू जो हमारा होता है नेगेटिव सेंस देता है, ये कम से कम ना के बराबर नगण्य होता है। क्या होता है, नगण्य होता है। अ फ्यू मींस अ फ्यू, द फ्यू, वेरी फ्यू का यूज होता है, तो जो फ्यू है मींस ना के बराबर होता है, इसलिए। लेकिन इसका जो हम प्रयोग करते हैं, इसके साथ जो वर्ब का प्रयोग करेंगे हम प्लूरल करेंगे। ठीक है, सेकंड क्या है, वेरी फ्यू। क्या है, वेरी फ्यू। गर्ल्स आर लेबोरियस। क्या है, गर्ल्स आर लेबोरियस। इट मींस आपको मैं बताया कि अगर फ्यू, अ फ्यू, वेरी फ्यू प्लूरल नाउन, तो हमारा गर्ल्स क्या है, प्लूरल नाउन है, तो वर्ब हमारी क्या होगी, प्लूरल होगी। सीधी सी बात है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, जैसे फ्यू ऑफ, फ्यू ऑफ, फ्यू ऑफ, अ फ्यू ऑफ, वेरी फ्यू ऑफ प्लस प्लूरल नाउन और प्रोनाउन, कुछ भी, लेकिन वर्ब क्या होगी, प्लूरल होगी। जैसे अ फ्यू ऑफ दीज पेन्स आर इन ऑर्डर, आर इन ऑर्डर, आर क्या है हमारा, प्लूरल वर्ब है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अ फ्यू ऑफ मेन, मेन क्या है, प्लूरल नाउन है, ये क्या है, प्लूरल प्रोनाउन है, वर्ब क्या होगी, प्लूरल होगी। अ फ्यू ऑफ मेन वर प्रेजेंट देयर, वर प्रेजेंट देयर, वर्ब क्या है, प्लूरल है। रूल नंबर 26 पे चलते हैं हम लोग। इफ ऑल इंडिकेट्स एवरीथिंग, अब हम यूज ऑफ ऑल की बात करते हैं, ऑल का प्रयोग की बात करते हैं हम लोग कि इफ ऑल जो है हमारा एवरीथिंग, सब कुछ के रूप में आ जाए। अगर ऑल जो है सब्जेक्ट रूप में आए लेकिन वो इंडिकेट सब कुछ इंडिकेट करे, तो उसके साथ जो वर्ब होगी वो सिंगुलर होगी। जैसे रूल में लिखा है, इफ ऑल इंडिकेट्स एवरीथिंग, सो वर्ब वुड बी सिंगुलर। जैसे ऑल इज रेडी,
ऑल इज रेडी, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल हम आप बोलते हैं। थ्री इडियट्स आपने फिल्म देखी होगी, उसमें आमिर खान कहता है ऑल इज वेल, ऑल इज वेल कहता है ना, तो उसी तरह से हम ऑल इज वेल करते हैं। यहाँ है ऑल इज प्रिपेयर्ड, ऑल इज प्रिपेयर्ड, सब कुछ प्रिपेयर्ड हो गया है, तो ये हमारा सेंटेंस हो गया। ऑल इज वेल, ऑल इज रेडी, ऑल इज प्रिपेयर्ड, तो हमारे सेंटेंसेस हो गए यूज के। ठीक है, ऑल के साथ इसका प्रयोग हुआ है। कब होगा? जब ऑल का मतलब सब कुछ होता है, जब ऑल इंडिकेट करे सब कुछ के लिए, तो वहां इज आ जाएगा सब्जेक्ट के साथ वर्ब। ठीक, अब वहीं बट लेकिन क्या कंडीशन आती है कि बट इफ ऑल इंडिकेट अबाउट अ पर्सन और थिंग, सो इट इज नोन एज प्लूरल सब्जेक्ट, सो वर्ब वुड बी प्लूरल, सो वर्ब वुड बी प्लूरल। जैसे अगर वही है, वही ऑल जो है किसी पर्सन के लिए है या किसी वस्तु के लिए आ जाए, तो वहां हमारा प्लूरल हो जाएगा, आर के साथ आर आ जाएगा। जैसे ऑल आर वेल, ऑल आर वेल, ऑल आर गुड पर्सन्स, ऑल आर गुड पर्सन्स। तो ये आपको मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। हाँ, अब मैं रूल नंबर 27 पे चलता हूँ। 27 में चलते हैं। रूल नंबर 27 हमारा कहता है कि अगर ऑल प्लस सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब, हाँ, इट मींस ऑल के बाद अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है तो वर्ब क्या होगी? सिंगुलर होगी। वर्ब क्या होगी? सिंगुलर होगी। ऑल सिंगुलर काउंटेबल नाउन का मतलब होता है जिसे हम गिन सकें, वह नाउन, वो नाउन होता है जो हम गिन सकें। तो ऑल प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन प्लस जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी। जैसे यहाँ लिखा है ऑल द मनी, ऑल द मनी, मनी क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। हैज स्पेंट, हैज स्पेंट अनकाउंटेबल, इसे हम न गिन सकें, इसे हम न गिन सकें, अनकाउंटेबल होता है। ऑल द मैन हैज गॉन, तो यह क्या है? काउंटेबल है। क्या है? मैन को हम गिन सकते हैं। लेकिन अगर हम कहते हैं ऑल द वाटर, ऑल द water has gone, all the water, W-A, water has gone, तो यहाँ वाटर भी तो अनकाउंटेबल है। क्या है? अनकाउंटेबल है। सिंगुलर अनकाउंटेबल हैज गॉन, तो हमारा वर्ब क्या होगी? सिंगुलर होगी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है ऑल ऑफ, ऑल ऑफ, ऑल या ऑल ऑफ, ऑल या ऑल ऑफ प्लस प्लूरल काउंटेबल, ऑल या ऑल ऑफ प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा तो वर्ब क्या हो जाएगी? प्लूरल हो जाएगी। कहने का मतलब यह है कि अगर ऑल के बाद, एक सिंपल सा फंडा है, अगर ऑल के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगी तो वर्ब सिंगुलर हो जाएगी। वही जगह, उसी जगह अगर ऑल के बाद प्लूरल नाउन आएगी, यहाँ लिखा है ना प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगी, तो वर्ब क्या हो जाएगी? प्लूरल हो जाएगी। इट मींस ऑल के बाद सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आएगी तो वर्ब सिंगुलर हो जाएगी, और ऑल के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा तो वर्ब क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। जैसे ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स वर लेट, तो वर्ब क्या है? हमारा प्लूरल है। स्टूडेंट्स को हम गिन सकते हैं, काउंटेबल है। ऑल ऑफ द बॉयज, बॉयज भी हम गिन सकते हैं, आर अब्सेंट, आर अब्सेंट, तो ये हमारा क्या हो गया? ऑल का प्रयोग हो गया। अब हम नेक्स्ट पार्ट रूल नंबर 28 पे आते हैं। रूल नंबर 28 हमारा कहता है इफ, यदि हम लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल का प्रयोग और मस्ट का प्रयोग करते हैं सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, मस्ट का प्रयोग अगर हम सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में करते हैं तो जो सेंटेंस के तो हमारा वर्ब क्या होगा? सिंगुलर होगा। वर्ब क्या होगी हमारी? सिंगुलर होगी। आपके सामने लिखा है कि इफ लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, मच इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट इन द सेंटेंस, सो वर्ब वुड बी सिंगुलर, वर्ब क्या हो जाएगी? सिंगुलर हो जाएगी। जैसे लिटिल इज नोन अबाउट दिस मैन, लिटिल विल नोन, लिटिल इज नोन अबाउट मीन्स न के बराबर, लिटिल मीन्स होता है न के बराबर, इसका भी नगड़ के बराबर होता है, न के बराबर, तो क्वांटिटी के लिए होता है, ये क्वांटिटी के लिए होता है और फ्यू नंबर के लिए होता है। तो जैसे मच हैज बीन डन, मच हैज बीन डन, a little is aware about this, a little is aware about this, the little has done it, the little has done it। ठीक है, तो इस तरह से हमारा रूल 28 तक हो गया। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में अपना चलेंगे पार्ट 6 को लेकर के,
ये पार्ट हमारा 5 है, पार्ट 6 को लेकर चलेंगे। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। हाँ, और मैं फिर इसी चैनल में आऊँगा इंग्लिश क्लासेस के नाम से। आप लोग प्रमोट करिए और हमें अच्छा लगेगा, आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि आप सब हमारे व्यूअर्स हैं। और प्लीज़ हमारा सपोर्ट करिए। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।